आज मुख्य न्यायाधीश के पदभार को ग्रहण करने जा रहे जस्टिस टी.एस. ठाकुर नवंबर 2009 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने तक की उनकी यात्रा का आइए अवलोकन करते हैं। जस्टिस टी.एस. ठाकुर का जन्म 4 जनवरी 1952 को जम्मू कश्मीर के रामबन स्थित बद्रू गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए जस्टिस टी.एस. ठाकुर जम्मू आ गए। जब हम इकट्ठे पढ़ते थे, मुझे याद है कि हम सब इकट्ठे गोल्डन सेक्शन होती थी, उसमें हम इकट्ठे 9th क्लास में आए। जो गोल्डन सेक्शन में इनके बारे में, तीरथ सिंह जी के बारे में सब जानते थे, वो ये था कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं थे, वो वाइज भी थे और रिजर्व थे, जिसको हम सॉबर कहते हैं। उन दिनों हम उसको कहते थे कि ये लड़का बहुत सॉबर है, टीचर्स तक कहते थे। मुझे ये बात याद आ रही है, जो डिबेट करते थे, कई लोग पढ़ के करते थे, सबके अपने अपने तरीके थे, लेकिन इनका डिबेट करने का जो ढंग था, ये विपक्ष वालों की सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उनकी 1 by 1 उनका काउंटर करेंगे। ही वॉज ए नोन डिबेटर। जस्टिस टी.एस. ठाकुर को न्यायालय और उससे जुड़ा माहौल विरासत में मिला है। उनके पिता स्वर्गीय जस्टिस डी.डी. ठाकुर स्वयं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज थे। बाद में उन्होंने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री एवं तत्पश्चात असम के राज्यपाल के रूप में प्रमुख संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। 1972 में जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने अपने पिता के चेंबर से वकालत शुरू की। 1990 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और फरवरी 1994 में जस्टिस ठाकुर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का अस्थायी जज नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उनका कर्नाटक हाई कोर्ट में तबादला हो गया, जहां सितंबर 1995 में जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने स्थायी जज का कार्यभार संभाला। जुलाई 2004 में वे स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गए और 9 अप्रैल 2008 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 11 अगस्त 2008 को जस्टिस ठाकुर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 17 नवंबर 2009 को उन्होंने प्रोन्नत होकर जज के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाले जस्टिस ठाकुर ने आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में सट्टेबाजी पर सख्त फैसला लेकर इस लोकप्रिय खेल और उससे जुड़े तमाम लोगों की प्रतिष्ठा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले वर्षों में उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मुकदमों में निर्णय दिए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल का शारदा चिट फंड घोटाला, जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय का मामला और सेना में कर्नल रैंक पर पदोन्नति के अहम मामले शामिल हैं। आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने वाले जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को देश के लिए महत्वपूर्ण माना है और सार्वजनिक तथा निजी जीवन में सदैव उच्च मूल्यों को वरीयता दी है। जस्टिस ठाकुर को संगीत सुनना बहुत पसंद है और अध्ययन तथा बागवानी से उन्हें खास लगाव है। सुदूर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन हो रहे जस्टिस टी.एस. ठाकुर की इस उपलब्धि से स्वाभाविक तौर पर उनसे जुड़े लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें बड़ा फख्र है, इन पहाड़ों से एक ऐसा हीरा पैदा हुआ जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंसाफ दिलाएगा। जस्टिस ठाकुर ने हर तरह की व्यस्तताओं के बावजूद परिवार को समुचित प्राथमिकता दी है और उसे हमेशा अपनी प्रेरणा और ताकत माना है। धर्मपत्नी श्रीमती अमिता ठाकुर के अलावा इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े पुत्र का नाम शरण देव सिंह ठाकुर और बहू का नाम सुभा है।
दूसरे पुत्र का नाम सिद्धार्थ वेंकटेश सिंह ठाकुर और पुत्री का नाम नताशा है। इनका एक पौत्र भी है जिसका नाम है मास्टर नीरेन वीर सिंह ठाकुर। उन्हें अपने प्यारे पौत्र के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के विधिवत अनुमोदन के पश्चात जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल रहे हैं। जस्टिस ठाकुर का कार्यकाल 13 महीनों का रहेगा और वे जनवरी 2017 में सेवानिवृत्त होंगे। ये एक संयोग है कि जस्टिस एच.एल. दत्तू और जस्टिस टी.एस. ठाकुर कर्नाटक हाईकोर्ट में कार्यरत रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जस्टिस दत्तू, श्रीमती गायत्री दत्तू, श्रीमती अमिता ठाकुर इस समय दरबार हॉल में विशिष्ट और गण्यमान्य व्यक्ति, विधि और न्याय जगत की हस्तियां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर अब से कुछ देर में अपने पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और जस्टिस टी.एस. ठाकुर भारत के नए चीफ जस्टिस। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.जे. कानिया थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को देश के पहले मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर दरबार हॉल ये दरबार हॉल जहां राजकीय समारोह, रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किए जाते हैं। और दरबार हॉल में आगमन हो रहा है माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का।
आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर। I, Tirath Singh Thakur, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, And that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. Congratulations. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह समाप्त किया जाए। न्याय का स्थान जीवन में, समाज में और व्यवस्था में सर्वोच्च है। न्याय मानवता का अधिकार है। न्याय आधार भी है मानवता का। उसके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देश के सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर इस गौरवशाली पद पर आसीन हो गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार।